तो दोस्तों, आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी आपकी रूह तक को हिलाकर रख देगी। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने की हिम्मत कोई नहीं करता। एक पुरानी खौफनाक हवेली, जहां हर दरवाजे के पीछे मौत छुपी है और हर दीवार के पीछे एक ऐसा राज जो आपकी जान भी ले सकता है। इस कहानी में एक डाकिया रघु एक साधारण काम के लिए निकला था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मंजिल सिर्फ एक पत्र नहीं, बल्कि एक ऐसा दुष्ट खेल है जहां आत्माएं, शाप और अंधकार के साए उसे घेरने वाले हैं। यहां कोई सुरक्षित नहीं है, हर कदम एक खतरनाक चाल है, हर मोड़ पर एक नया सस्पेंस और हर क्षण एक ऐसा ट्विस्ट जो आपकी सांसें रोक देगा। क्या आप उस हवेली में जाना चाहेंगे जहां से कोई कभी लौटकर नहीं आया? रघु की कहानी आपकी रगों में खून जमा देगी, क्योंकि हवेली में जो कुछ भी है वो सिर्फ अतीत नहीं, वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर हो सकता है। मैं हूं हॉरर राहुल, और अगर आप दिल थाम कर तैयार हैं तो आइए साथ चलिए इस खौफनाक सफर में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ डर आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तो चलिए, कहानी शुरू होती है। डायन और डाकिया की मोहब्बत याद रखिए। अंधेरे में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा आप सोचते हैं। रात के तीसरे पहर गांव का डाकिया रघु सन्नाटे में डाक बांटने निकला था। पूरे गांव में घने अंधेरे के बीच सिर्फ उसकी टिमटिमाती लालटेन की रोशनी दिख रही थी। उसने सोचा कि आज की आखिरी चिट्ठी भी बांट दे और फिर जल्दी से घर लौट जाए। यह चिट्ठी गांव से थोड़ी दूर जंगल के पास स्थित एक वीरान हवेली में भेजनी थी, जो वर्षों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि वह जगह अभिशप्त है, वहां पर एक डायन रहती है। रघु ने हमेशा इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज किया था, लेकिन आज उसका दिल बेचैन था। जब रघु हवेली के पास पहुंचा तो हवेली का मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था। हल्की हवा से दरवाजे की चरमराहट ने वातावरण को और भी भयानक बना दिया। रघु ने चिट्ठी को हवेली के दरवाजे के पास रखकर वापस मुड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और हवेली की सारी खिड़कियां जोर से बजने लगीं। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत वहां से भागने का सोचा। तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, रुक जाओ रघु। काला अवाओ। पहला सस्पेंस। रघु को घबराहट होने लगी। वह उस आवाज को पहचानने की कोशिश कर रहा था। अंधेरे से एक परछाई निकलकर उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में तेज चमक और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। वह वही थी जिसके बारे में पूरे गांव में दहशत फैली हुई थी। डायन। उसके लंबे उलझे हुए बाल, चमकीली आंखें और पुराने घिसे पिटे कपड़े उसे और भी डरावना बना रहे थे। रघु ने लड़खड़ाते हुए कहा, मैं सिर्फ चिट्ठी देने आया हूं, मुझे जाने दो। डायन उसकी ओर बढ़ी और अपनी ठंडी बर्फ जैसी उंगलियों से चिट्ठी उठा ली। उसने चिट्ठी को देखा और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। तुम्हें पता है रघु, यह चिट्ठी किसकी है? रघु ने सिर हिला दिया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। डायन ने कहा, यह तुम्हारी ही किस्मत की चिट्ठी है। यह तुम्हें यहां तक लाने के लिए भेजी गई थी। यह सुनकर रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। डायन ने एक रहस्यमय तरीके से हंसते हुए चिट्ठी को फाड़ दिया। अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना रघु, हर बार भाग्य तुम्हारे साथ नहीं होगा। कहकर वह हवा में विलीन हो गई, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। रघु ने किसी तरह अपने डर पर काबू पाया और वहां से भागते हुए गांव वापस पहुंचा। कहानी का नया मोड़। रघु की उस दिन के बाद से नींद उड़ गई थी। हर रात उसे डायन की वही रहस्यमय हंसी सुनाई देती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके दरवाजे पर एक और चिट्ठी आई। इस बार चिट्ठी पर सिर्फ हवेली लिखा था, कोई नाम नहीं था। रघु ने तय किया कि वह खुद को इन डरावनी घटनाओं से मुक्त करेगा और डायन से मिलकर सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। हवेली की ओर बढ़ते हुए रघु का मन सैकड़ों सवालों से भरा हुआ था। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि डायन उसे क्यों बुला रही है।
जैसे ही वह हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खुद बाकी को वह खुद खुल गया। हवेली में घना अंधेरा था, लेकिन इस बार रघु ने हिम्मत नहीं हारी और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर उसे बहुत पुरानी किताबें, तस्वीरें और अजीबोगरीब वस्तुएं दिखाई दीं। दीवारों पर लटकी तस्वीरों में कुछ जानवरों और अजीब आकृतियों की आकृतियां बनी हुई थीं, जो किसी अनजान भाषा में लिखी हुई थीं। तभी अचानक एक हल्की आवाज आई, तुम लौट आए। यह वही डायन थी, लेकिन इस बार वह उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर उदासी का भाव था। रघु ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों परेशान कर रही हो? डायन ने ठंडी सांस ली और बोली, मैं एक अभिशप्त आत्मा हूं, जिसे इस दुनिया में कभी सच्चा प्रेम नहीं मिला। वर्षों पहले मैं भी एक साधारण स्त्री थी, पर प्यार और धोखे ने मुझे इस हाल में ला दिया। अब मैं बस उन लोगों को ढूंढती हूं जो सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, लेकिन कभी उन्हें नहीं पा सकी। रघु को डायन की बातें सुनकर हैरानी हो रही थी। वह अब उसे उतनी खतरनाक नहीं लग रही थी जितनी पहले। उसने पूछा, तो अब तुम मुझे क्यों बुला रही हो? डायन ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मुझे हमेशा चाहिए था, सच्चा प्रेम। तुम्हारा दिल साफ है और इसी कारण मैं तुम्हें इस अभिशाप से मुक्त करना चाहती हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। अगला सस्पेंस। रघु अब और भी उलझ गया था। वह जानना चाहता था कि इस परीक्षा में उसे क्या करना होगा। डायन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो इस हवेली में मुझसे पहले आया था। वह मेरा प्रेमी था, जिसने मुझे धोखा दिया। उसे ढूंढकर लाओ ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। लेकिन सावधान रहना, यह रास्ता उतना सरल नहीं है जितना लगता है। रघु ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और मन ही मन यह तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा हटाएगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह सफर उसे किस दिशा में ले जाएगा और क्या वह इस खतरनाक खेल में खुद को बचा पाएगा। रघु हवेली से बाहर निकला। उसके मन में असंख्य सवालों का भंवर था। क्या डायन की बातें सच थीं या यह सब एक जाल था? उसने अपने कदम तेज किए और गांव लौटने की सोची, लेकिन डायन की बातों ने उसे भीतर तक झकझोर दिया था। गांव लौटने पर उसने अपने आप से वादा किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ दिनों बाद रघु को एक और चिट्ठी मिली, इस बार अज्ञात प्रेषक से। चिट्ठी में एक नाम लिखा था, विक्रम रॉय। नीचे लिखा था, विक्रम वह शख्स है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। रघु इस नाम से बिल्कुल अनजान था। विक्रम कौन है? क्या वह सच में डायन का पुराना प्रेमी था? और यह चिट्ठी किसने भेजी? रघु के पास अब दो विकल्प थे। या तो वह इस रहस्य को अनदेखा कर देता और अपनी सामान्य जिंदगी जीता, या फिर वह इस खतरनाक सफर पर निकलता और सच्चाई का सामना करता। लेकिन एक अजीब आकर्षण ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। वह जानना चाहता था कि विक्रम कौन था और क्यों यह डायन उसके पीछे पड़ी थी। पहला सस्पेंस, विक्रम की तलाश। रघु ने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादू से जाकर विक्रम रॉय के बारे में पूछा। दादू पहले तो हिचकिचाए, लेकिन जब रघु ने जोर दिया तो दादू की आंखों में डर उभर आया। हो तुमनाई ओसी है, वह धीमी आवाज में बोले, विक्रम रॉय ये नाम सालों से किसी ने नहीं लिया। वह एक धनी और जमींदार था जो गांव के पास के बड़े शहर से आता था, लेकिन वह आदमी शैतान था। उसने इस गांव पर बड़ा अत्याचार किया था। रघु चौंक गया। क्या तुम मुझे उसके बारे में और बता सकते हो? दादू ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। विक्रम एक खतरनाक इंसान था। वह हवेली में ही रहा करता था, वही हवेली जो अब वीरान है। कहते हैं कि वह किसी औरत को लेकर आया था, लेकिन उस औरत का क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि वह औरत उसी के प्रेम में पागल हो गई थी और उसके बाद उस हवेली से कोई कभी जिंदा नहीं लौटा।
रघु को अब यह साफ हो गया कि विक्रम और डायन का गहरा संबंध था, लेकिन सवाल यह था कि विक्रम अब कहाँ था और क्या वह अब भी जिंदा था। दूसरा सस्पेंस, पुरानी हवेली की परछाइयां। अगली सुबह रघु फिर से हवेली की ओर बढ़ा, इस बार और भी साहसिक इरादे के साथ। हवेली की दीवारों पर लगे जाले, टूटी खिड़कियां और अंधेरे में छिपी छायाएं उसे डराने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वह अडिग था। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन वह अपने लालटेन की मदद से आगे बढ़ता गया। हवेली के अंदर उसे एक पुरानी धूल से ढकी हुई किताब मिली। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और कई जगह से फटे हुए थे। जैसे ही उसने किताब खोली, पहले पन्ने पर विक्रम रॉय का नाम लिखा था। नीचे कुछ तारीखें और नोट्स थे। सबसे खास बात यह थी कि किताब में एक अजीब प्राचीन भाषा में कुछ मंत्र लिखे हुए थे। रघु ने किताब को ध्यान से पढ़ा और पाया कि विक्रम एक साधारण इंसान नहीं था। वह जादू और काले जादू में माहिर था। उसने अपने आसपास के लोगों को अपने वश में करने के लिए इस जादू का इस्तेमाल किया था। लेकिन किताब के आखिर में एक अजीब वाक्य लिखा था, सच्चा प्रेम ही उसे खत्म कर सकता है। तीसरा सस्पेंस, विक्रम का पर्दाफाश। रघु अब यह समझ चुका था कि विक्रम न केवल डायन का प्रेमी था, बल्कि वह उस पर काले जादू के कारण अधिकार रखता था। डायन की पीड़ा और विक्रम का अभिशाप कहीं न कहीं जुड़ा हुआ था। उसे यह समझ में आ गया कि यदि वह डायन को इस अभिशाप से मुक्त करना चाहता था, तो उसे विक्रम को ढूंढना होगा और उससे सच्चाई उगलवानी होगी तो मां बैठ जाएगी। अब आए। रघु ने किताब को साथ लिया और गांव लौट आया। गांव के अन्य बुजुर्गों से बात करने पर उसे पता चला कि विक्रम रॉय कुछ सालों पहले ही एक रहस्यमयी मौत मरा था, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अभी भी हवेली के पास की पहाड़ियों में भटकती है। खतरनाक मोड़, विक्रम की आत्मा का सामना। रघु ने तय किया कि अब उसे विक्रम की आत्मा का सामना करना होगा। उसने खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, रघु पहाड़ियों की ओर निकल पड़ा। उसके हाथ में केवल एक जलती हुई लालटेन और वह पुरानी किताब थी। हवाओं के बीच अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आने का इंतजार कर रही हो। रघु जैसे ही पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा, वहां एक पत्थर की बड़ी आकृति दिखाई दी और उसके पास घने धुंध में लिपटा हुआ कोई व्यक्ति खड़ा था। उसकी उपस्थिति से ठंडक बढ़ गई थी। यह वही विक्रम था, लेकिन अब वह इंसान नहीं, बल्कि एक भूतिया छाया था। विक्रम ने रघु की ओर देखा और मुस्कुराया। तुम मेरे पास क्यों आए हो? डाकिया, क्या तुम भी उन सब की तरह मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो? रघु ने हिम्मत जुटाई और जवाब दिया, मैं तुम्हें रोकने नहीं बल्कि सच्चाई जानने आया हूं। तुम्हारे और उस औरत के बीच क्या हुआ था? विक्रम की आंखों में क्रोध झलकने लगा। वह औरत मेरी थी। मैंने उसे अपने वश में किया, लेकिन वह मुझसे प्यार करने के बजाय मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही थी। उसे लगा कि वह मुझसे बच सकती है, लेकिन उसने कभी नहीं समझा कि मैंने उसे हमेशा के लिए बांध दिया था। सबसे बड़ा ट्विस्ट, डायन की सच्चाई। रघु अब समझ चुका था कि डायन विक्रम के जादू के कारण ही इस अभिशाप में बंधी हुई थी। लेकिन तभी हवा में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और डायन खुद वहां प्रकट हो गई। उसने विक्रम की ओर देखते हुए कहा, अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। विक्रम, इस बार सच्चा प्रेम तुम्हें हराएगा। विक्रम ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि यह डाकिया तुम्हें बचा पाएगा? यह सिर्फ एक इंसान है और तुम हमेशा के लिए मेरी हो। लेकिन रघु अब समझ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने किताब को निकाला और उसमें लिखे मंत्र को
जोर से पढ़ने लगा। हवाओं ने गति पकड़ ली। विक्रम की आत्मा चिल्लाने लगी और डायन की आंखों में चमकने वाली आशा की किरण धीरे धीरे तेज होने लगी। और फिर एक भयंकर तूफान आया जिसने विक्रम की आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। डायन की विदाई के बाद रघु ने सोचा था कि उसकी जिंदगी अब सामान्य हो जाएगी, लेकिन कुछ अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। हर रात उसे हवेली की ओर से कुछ आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। वह हर बार इन आवाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता, लेकिन उसका मन बार बार उस रहस्यमयी हवेली की ओर खिंचता चला जाता। एक रात जब आवाजें और तेज हो गईं, रघु ने अंततः तय किया कि वह फिर से हवेली जाएगा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। हवेली अब वैसी वीरान नहीं लग रही थी। वहां कुछ हलचल हो रही थी, जैसे हवेली फिर से जिंदा हो उठी हो। रघु के अंदर एक अनजाना डर समा गया। उसने जब हवेली का दरवाजा खोला तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि हवेली के अंदर पहले से ही जलते हुए दिए थे। दीवारों पर अजीब से चिन्ह और चिन्हों के चारों ओर हिलती हुई परछाइयां उसे देखकर कांपने पर मजबूर कर रही थीं। जैसे ही रघु ने हवेली के अंदर कदम रखा, एक आवाज ने उसका स्वागत किया। तुम फिर आ गए। लेकिन इस बार तुम्हारी परीक्षा आसान नहीं होगी। यह वही आवाज थी जो विक्रम के जाने के बाद उसने सुनी थी, लेकिन अब यह और भी गहरी और खतरनाक लग रही थी। पहला रहस्य, छुपे हुए कक्ष। रघु ने आवाज की दिशा में चलना शुरू किया। हवेली के भीतर की दीवारें अब वैसी नहीं थीं जैसी पहले थीं। हर दीवार पर अजीब से चित्र बने हुए थे, चित्र जो कुछ प्राचीन अनुष्ठानों की ओर इशारा कर रहे थे। एक चित्र में विक्रम और वह औरत डायन एक अनुष्ठान करते हुए दिख रहे थे, जिसके चारों ओर आग की लपटें थीं। रघु का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी को और बढ़ाया और आगे की ओर बढ़ा। तभी एक दरवाजा उसके सामने प्रकट हुआ। यह दरवाजा पहले कभी नहीं था। यह दरवाजा किसी तिलिस्मी जादू से बना हुआ लग रहा था। दरवाजे के ऊपर एक पुरानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जिसे रघु समझ नहीं पा रहा था। रघु ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। दरवाजे के दूसरी ओर एक अंधकारमय कक्ष था। कक्ष के अंदर एक गोलाकार निशान और उसके बीच में रखी एक पुरानी किताब। वह किताब वही थी जिसे रघु ने पहले हवेली में देखा था, लेकिन इस बार किताब के आसपास कुछ अजीब सी ऊर्जा का प्रवाह था। रघु ने जैसे ही किताब को छूने की कोशिश की, उसकी आंखों के सामने अचानक तेज रोशनी चमकी और वह बेहोश हो गया। दूसरा रहस्य, समय का जाल। जब रघु की आंखें खुलीं तो वह किसी अजीब जगह पर था। यह जगह न तो हवेली थी और न ही गांव। चारों ओर बंजर धरती, सूखे पेड़ और भयानक आकाश था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक भयानक चीख ने उसकी आत्मा को हिला दिया। रघु ने उस दिशा में देखा जहां से आवाज आई थी। वह आवाज हवेली से आ रही थी, लेकिन हवेली अब वैसी नहीं लग रही थी। यह जैसे किसी दूसरे समय में चली गई थी। एक समय जब इस पर खून और भय का शासन था। रघु को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे इस समय जाल में फंस गया है, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस जगह की सच्चाई जाने बिना वापस नहीं लौटेगा। उसने हवेली की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन हर कदम के साथ उसे महसूस हुआ कि कोई ताकत उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रही है। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, दरवाजा खुद वह खुद खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर रघु की आंखें फटी रह गईं। हवेली के अंदर विक्रम जिंदा था और उसके साथ वह औरत भी थी, लेकिन वे दोनों अब पहले जैसे नहीं थे। उनके चेहरों पर क्रोध और जुनून की लकीरें थीं। विक्रम कुछ अनुष्ठान कर रहा था और उस औरत की आंखों में भय और दर्द साफ झलक रहा था। तीसरा सस्पेंस, सच्चाई का खुलासा। रघु को समझ में आ गया कि वह विक्रम और डायन के अतीत में था।
यह वही समय था जब विक्रम ने उस औरत पर काला जादू किया था। रघु को अब डायन की कहानी पूरी तरह से समझ में आने लगी थी। विक्रम ने न केवल उस औरत को धोखा दिया था, बल्कि उसे अपने जादू से बंधक भी बना लिया था। रघु को यह सब देखकर घबराहट हो रही थी, लेकिन वह जानता था कि उसे यह अतीत देखना ही होगा ताकि वह सच्चाई का सामना कर सके। विक्रम ने उस औरत से कहा, तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन तुम मुझसे कभी नहीं बच सकती। यह दुनिया तुम्हें कभी अपना नहीं पाएगी। अब तुम हमेशा के लिए मेरे अधीन रहोगी। और तभी विक्रम ने एक बड़ा मंत्र पढ़ा, जिससे हवेली के चारों ओर अजीब सी शक्ति लहराने लगी। रघु अब इस शक्ति के जाल में फंसने लगा था। हॉकलरा। अगला बड़ा ट्विस्ट, विक्रम का दूसरा चेहरा। जैसे ही रघु ने मंत्र को सुना, उसने महसूस किया कि हवेली की ऊर्जा ने उसे पूरी तरह से घेर लिया है। उसकी आंखों के सामने फिर से अंधेरा छा गया। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो वह अब वर्तमान में लौट आया था, लेकिन इस बार हवेली पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह किताब जो उसने पहले देखी थी अब और अधिक चमकदार हो गई थी। रघु ने किताब को उठाया और उसके पन्ने पलटे। यह वही किताब थी, लेकिन इस बार किताब में कुछ नई बातें लिखी थीं। रघु ने किताब के पन्नों को गौर से पढ़ा और पाया कि विक्रम की आत्मा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। उसका एक हिस्सा अभी भी हवेली में बसा हुआ था और वह अब और भी ताकतवर हो चुका था। रघु को समझ में आ गया था कि विक्रम का यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अब विक्रम ने एक नई योजना बनाई थी। इस बार वह रघु को अपना मोहरा बनाना चाहता था। अगली चुनौती, आत्माओं का खेल। रघु को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, लेकिन तभी हवेली के अंदर एक और आवाज गूंजी। तुम्हें लगता है कि यह खेल यहीं खत्म हो गया? नहीं रघु, तुम्हें अभी और भी बहुत कुछ देखना और झेलना है। हवेली की दीवारों से फिर से परछाइयां निकलने लगीं। यह परछाइयां वही आत्माएं थीं जिन्हें विक्रम ने अपने जादू से कैद किया था। अब वह रघु को घेरने लगीं। रघु को समझ में आ गया था कि वह एक बड़े खतरे में फंस चुका था। वह तेजी से बाहर भागने लगा, लेकिन हवेली के दरवाजे फिर से बंद हो गए। परछाइयां अब उस पर हमला करने लगीं। रघु के पास अब एक ही रास्ता था, किताब में छुपे हुए रहस्य को खोलना और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। ई और रागैथा। रघु ने किताब को खोला और उसमें लिखे मंत्र को जोर से पढ़ना शुरू किया। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं और एक तेज चमक उठी। सभी परछाइयां धीरे धीरे गायब होने लगीं और हवेली का अंधकार छंटने लगा। लेकिन तभी एक और बड़ा ट्विस्ट आया। विक्रम की आत्मा फिर से प्रकट हो गई और उसने रघु से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम इस खेल को जीत चुके हो। नहीं रघु, असली खेल तो अब शुरू होगा। रघु उस हवेली के बंद दरवाजों और परछाइयों से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार वह विक्रम की आत्मा का सामना करने को मजबूर हो जाता। हवेली की दीवारों में फंसी आत्माएं चीख रही थीं, जैसे वह किसी भयानक यातना में हों। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह किस दिशा में जाए, क्योंकि हर जगह विक्रम का जादू फैला हुआ था। तभी विक्रम की आवाज हवेली के अंदर गूंज उठी, तुम मुझसे नहीं भाग सकते। रघु, यह हवेली अब मेरी नहीं, बल्कि इस दुनिया की हर आत्मा की कैदगाह है और अब तुम भी इसका हिस्सा हो। रघु के पैर रुक गए। उसे एहसास हो गया कि विक्रम के पास न सिर्फ हवेली की ताकत है, बल्कि उसने आत्माओं की पूरी एक सेना खड़ी कर ली थी। उसकी योजना अब सिर्फ एक डायन के अभिशाप को लेकर नहीं थी। वह इस दुनिया पर अपना कब्जा चाहता था। नया सुराग। रहस्यमयी चिन्ह। रघु को याद आया कि जब उसने किताब खोली थी तब उसमें कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। वे चिन्ह एक खास तरह की शक्ति को दर्शाते थे। शायद वही चिन्ह इस जादू का तोड़ हो सकते थे। उसने जल्दी से किताब के पन्नों को पलटना शुरू किया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ के पीछे कुछ हलचल हो रही थी।
वह पलटा और देखा कि दीवारों पर वही चिन्ह उभरने लगे थे। रघु की आंखें चौंधिया गईं। यह चिन्ह उन शक्तियों का प्रतीक थे जिनसे विक्रम का काला जादू टूटा जा सकता था। किताब के आखिरी पन्ने पर एक चेतावनी भी लिखी थी, जो इन चिन्हों को सही तरह से पढ़ेगा वही विक्रम की शक्ति का सामना कर सकता है, लेकिन अगर कोई गलती हुई तो उसकी आत्मा भी इस जाल में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। पहला सस्पेंस, अतीत की परतें। रघु को अब यह समझ आ गया कि विक्रम को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, इन प्राचीन चिन्हों की मदद से। लेकिन इन चिन्हों को सही से पढ़ने के लिए उसे डायन के अतीत को पूरी तरह से जानना होगा। उसे उन घटनाओं की तह तक जाना होगा जब विक्रम ने डायन पर काला जादू किया था। लेकिन सवाल यह था कि वह इस सच्चाई तक पहुंचेगा कैसे। हवेली की परछाइयां उसे हर तरफ से घेर रही थीं। तभी उसे याद आया कि हवेली के एक कोने में एक पुराना दर्पण था। वह दर्पण कुछ अजीब था और शायद उसी के जरिए वह अतीत में जा सकता था। रघु तेजी से उस कमरे की ओर भागा जहां दर्पण रखा था, लेकिन कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि दर्पण पूरी तरह से धूल से ढका हुआ है और उस पर काले धब्बे हैं। ये अशनमेनी। दर्पण के सामने पहुंचकर रघु ने जैसे ही उसे साफ किया, उसकी सतह पर अजीब सी चमक उभरने लगी और फिर अचानक वह दर्पण उसे खींचने लगा अतीत की ओर। दूसरा सस्पेंस, विक्रम और डायन का असली अतीत। रघु अब हवेली के अतीत में पहुंच चुका था। यह वह समय था जब हवेली नई थी, विक्रम जिंदा था और उसके साथ वह औरत, जिसे अब डायन कहा जाता था, खुशहाल दिखाई देती थी। हवेली के गलियारों में हंसी मजाक की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन यह सब एक भ्रम था। रघु जानता था कि कुछ भयानक होने वाला था। रघु ने देखा कि विक्रम और वह औरत एक कमरे में बैठे थे। विक्रम के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। वह उस औरत से कुछ कह रहा था, लेकिन उसकी आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही थी। तभी विक्रम ने एक काला धागा निकाला और औरत के गले में डाल दिया, और जैसे ही वह धागा उस औरत के गले को छूता है, उसके चेहरे पर दर्द की झलक उभर आई। वह औरत चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज दबा दी गई थी। रघु समझ गया कि यह वही क्षण था जब विक्रम ने उसे अपने जादू से बांध दिया था। खतरनाक मोड़, डायन का असली अभिशाप। रघु ने महसूस किया कि विक्रम का असली उद्देश्य सिर्फ उस औरत को अपने वश में करना नहीं था। विक्रम ने उसकी आत्मा को अपने काले जादू से बांधकर उसे अमर बना दिया था, ताकि वह कभी मुक्त न हो सके। उस औरत की पीड़ा उसकी अमृता में छिपी हुई थी। रघु को यह समझ में आ गया कि वह औरत, जो अब डायन बन चुकी थी, अमर होने की वजह से ही इस दुनिया में फंसी रह गई थी। लेकिन विक्रम के जादू को पूरी तरह से तोड़ने के लिए रघु को अब और भी बड़ा कदम उठाना होगा। अगली चुनौती, आत्माओं का खेल। रघु को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, लेकिन तभी हवेली के अंदर एक और आवाज गूंजी। तुम्हें लगता है कि यह खेल यहीं खत्म हो गया? नहीं रघु, तुम्हें अभी और भी बहुत कुछ देखना और झेलना है। हवेली की दीवारों से फिर से परछाइयां निकलने लगीं। यह परछाइयां वही आत्माएं थीं जिन्हें विक्रम ने अपने जादू से कैद किया था। अब वह रघु को घेरने लगीं। रघु को समझ में आ गया था कि वह एक बड़े खतरे में फंस चुका था। वह तेजी से बाहर भागने लगा, लेकिन हवेली के दरवाजे फिर से बंद हो गए। परछाइयां अब उस पर हमला करने लगीं। रघु के पास अब एक ही रास्ता था, किताब में छुपे हुए रहस्य को खोलना और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। आइस्टेटी। रघु ने किताब को खोला और उसमें लिखे मंत्र को जोर से पढ़ना शुरू किया। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं और एक तेज चमक उठी। सभी परछाइयां धीरे धीरे गायब होने लगीं और हवेली का अंधकार छंटने लगा। लेकिन तभी एक और बड़ा ट्विस्ट आया। विक्रम की आत्मा फिर से प्रकट हो गई और उसने रघु से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम इस खेल को जीत चुके हो? नहीं रघु, असली खेल तो अब शुरू होगा।
रघु उस हवेली के बंद दरवाजों और परछाइयों से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार वह विक्रम की आत्मा का सामना करने को मजबूर हो जाता। हवेली की दीवारों में फंसी आत्माएं चीख रही थीं, जैसे वह किसी भयानक यातना में हों। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह किस दिशा में जाए, क्योंकि हर जगह विक्रम का जादू फैला हुआ था। तभी विक्रम की आवाज हवेली के अंदर गूंज उठी, तुम मुझसे नहीं भाग सकते रघु। यह हवेली अब मेरी नहीं, बल्कि इस दुनिया की हर आत्मा की कैदगाह है, और अब तुम भी इसका हिस्सा हो। रघु के पैर रुक गए। उसे एहसास हो गया कि विक्रम के पास न सिर्फ हवेली की ताकत है, बल्कि उसने आत्माओं की पूरी एक सेना खड़ी कर ली थी। उसकी योजना अब सिर्फ एक डायन के अभिशाप को लेकर नहीं थी, वह इस दुनिया पर अपना कब्जा चाहता था। नया सुराग। रहस्यमयी चिन्ह। रघु को याद आया कि जब उसने किताब खोली थी तब उसमें कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। वे चिन्ह एक खास तरह की शक्ति को दर्शाते थे। शायद वही चिन्ह इस जादू का तोड़ हो सकते थे। उसने जल्दी से किताब के पन्नों को पलटना शुरू किया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ के पीछे कुछ हलचल हो रही थी। तभी उसे याद आया कि हवेली के एक कोने में एक पुराना दर्पण था। वह दर्पण कुछ अजीब था, और शायद उसी के जरिए वह अतीत में जा सकता था। रघु तेजी से उस कमरे की ओर भागा जहां दर्पण रखा था, लेकिन कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि दर्पण पूरी तरह से धूल से ढका हुआ है और उस पर काले धब्बे हैं। दर्पण के सामने पहुंचकर रघु ने जैसे ही उसे साफ किया, उसकी सतह पर अजीब सी चमक उभरने लगी, और फिर अचानक वह दर्पण उसे खींचने लगा अतीत की ओर। दूसरा सस्पेंस। विक्रम और डायन का असली अतीत। रघु अब हवेली के अतीत में पहुंच चुका था। यह वह समय था जब हवेली नई थी, विक्रम जिंदा था, और उसके साथ वह औरत जिसे अब डायन कहा जाता था खुशहाल दिखाई देती थी। हवेली के गलियारों में हंसी मजाक की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन यह सब एक भ्रम था। रघु जानता था कि कुछ भयानक होने वाला था। रघु ने देखा कि विक्रम और वह औरत एक कमरे में बैठे थे। विक्रम के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। वह उस औरत से कुछ कह रहा था, लेकिन उसकी आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही थी। तभी विक्रम ने एक काला धागा निकाला और औरत के गले में डाल दिया, और जैसे ही वह धागा उस औरत के गले को छूता है, उसके चेहरे पर दर्द की झलक उभर आई। वह औरत चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज दबा दी गई थी। रघु समझ गया कि यह वही क्षण था जब विक्रम ने उसे अपने जादू से बांध दिया था। खतरनाक मोड़। डायन का असली अभिशाप। रघु ने महसूस किया कि विक्रम का असली उद्देश्य सिर्फ उस औरत को अपने वश में करना नहीं था। विक्रम ने उसकी आत्मा को अपने काले जादू से बांधकर उसे अमर बना दिया था, ताकि वह कभी मुक्त न हो सके। उस औरत की पीड़ा उसकी अमरता में छिपी हुई थी। रघु को यह समझ में आ गया कि वह औरत, जो अब डायन बन चुकी थी, अमर होने की वजह से ही इस दुनिया में फंसी रह गई थी। लेकिन विक्रम के जादू को पूरी तरह से तोड़ने के लिए रघु को अब और भी बड़ा कदम उठाना होगा। वह जान चुका था कि किताब में छुपे हुए मंत्र इस जादू को तोड़ सकते हैं, लेकिन उन मंत्रों को पढ़ने के लिए उसे हवेली के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा, जहां विक्रम की आत्मा का अंतिम अवशेष छुपा हुआ था। तीसरा सस्पेंस। मौत की घाटी। रघु अब हवेली के अंदर सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ा, जहां विक्रम की आत्मा कैद थी। यह हिस्सा मौत की घाटी के नाम से जाना जाता था। यहां तक पहुंचने का रास्ता बेहद खतरनाक था। हर मोड़ पर उसे किसी न किसी आत्मा का सामना करना पड़ता था, जो विक्रम के जादू से बंधी हुई थी। रघु ने जैसे ही घाटी के अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि यहाँ की हवा बेहद ठंडी और भारी है। उसके चारों ओर घुप अंधेरा था,
और सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी ही उसे रास्ता दिखा रही थी। लेकिन तभी एक और आत्मा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। यह आत्मा विक्रम की सबसे वफादार थी, जो उसकी शक्ति की रक्षा कर रही थी। उसने रघु से कहा, तुम यहां तक पहुंच गए हो, लेकिन आगे का रास्ता तुम नहीं जान सकते। यह जाल तुम्हें निगल जाएगा। रघु ने हिम्मत जुटाई और किताब को खोला। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे हवाओं में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। आत्मा ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मंत्र की शक्ति उसे पीछे हटने पर मजबूर कर रही थी। अगला बड़ा ट्विस्ट, विक्रम की अंतिम योजना। जैसे ही रघु ने मंत्र को पूरा किया, घाटी के अंदर की दीवारें कांपने लगीं और तभी विक्रम की आत्मा प्रकट हुई। लेकिन इस बार वह और भी ताकतवर लग रही थी। उसने एक भयंकर हंसी के साथ कहा, तुमने सोचा कि तुम मुझे हरा सकते हो? तुम सिर्फ मेरी योजनाओं का हिस्सा हो रघु। मैंने इस खेल की हर चाल पहले से सोच रखी है। तुम सिर्फ एक मोहरा हो और अब समय आ गया है कि तुम मेरे अंतिम कदम को देखो। विक्रम ने अपने हाथ उठाए और घाटी के चारों ओर की आत्माएं अचानक विक्रम के नियंत्रण में आ गईं। यह सब विक्रम की योजना का हिस्सा था। वह रघु का इस्तेमाल कर खुद को और भी ताकतवर बनाना चाहता था, लेकिन रघु ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने किताब के आखिरी पन्ने पर नजर डाली, जहां एक आखिरी मंत्र लिखा था। एक ऐसा मंत्र जो विक्रम की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। बुढ़ा से कोरी। विक्रम की ताकत का आखिरी प्रहार रघु विक्रम की आत्मा से घिरा हुआ था। घाटी के चारों ओर हिलती हुई परछाइयां, चीखती हुई आत्माएं और हवाओं में गूंजता विक्रम का दुष्ट ठहाका, यह सब रघु के अंदर डर पैदा कर रहे थे। विक्रम ने अपने हाथ उठाए और अचानक चारों ओर की परछाइयां रघु पर टूट पड़ीं। रघु जानता था कि उसे जल्द से जल्द अंतिम मंत्र को पढ़ना होगा, लेकिन समस्या यह थी कि मंत्र बेहद जटिल था और हर शब्द को सही तरीके से पढ़ना जरूरी था। अगर वह गलती करता तो विक्रम की आत्मा और भी शक्तिशाली हो सकती थी। तुम मेरा अंत करने की कोशिश कर रहे हो रघु, विक्रम ने क्रूरता से हंसते हुए कहा। तुम्हारी कोशिशें बेकार जाएंगी। यह हवेली, यह घाटी, यह सब मेरी है और तुम इससे कभी भी बाहर नहीं जा सकोगे। रघु ने किताब के आखिरी पन्ने पर नजर दौड़ाई। वहां लिखा था कि यह मंत्र आत्मा की अमरता को खत्म कर सकता है, लेकिन इसे पढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी बलिदान की आवश्यकता थी। रघु समझ गया कि यह बलिदान कुछ भी हो सकता है। उसकी आत्मा, उसकी जिंदगी या कुछ और जो बेहद कीमती हो। जी तो पहला ट्विस्ट, बलिदान का रहस्य। रघु ने खुद से सवाल किया, क्या वह इस बलिदान के लिए तैयार है? क्या वह अपनी आत्मा को इस लड़ाई के लिए त्याग देगा? लेकिन उसे जल्द फैसला लेना था। विक्रम की ताकत लगातार बढ़ रही थी और हवेली की परछाइयां अब तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थीं। रघु ने किताब को मजबूती से पकड़ लिया और मंत्र पढ़ने की तैयारी करने लगा। वह जैसे ही मंत्र के पहले शब्द बोलने लगा, अचानक उसके सामने वही औरत प्रकट हुई, डायन। लेकिन इस बार वह अपने पुराने रूप में नहीं थी, बल्कि एक साधारण और पीड़ित महिला की तरह दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में दर्द और पीड़ा साफ झलक रही थी। उसने रघु से कहा, अगर तुम यह मंत्र पढ़ते हो तो तुम मेरी आत्मा को भी मुक्त कर दोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे विक्रम ने इस जाल में कैद कर रखा है और सिर्फ तुम ही मुझे मुक्त कर सकते हो। रघु ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे जानना है कि विक्रम का असली उद्देश्य क्या था। यह सब उसने क्यों किया? महिला ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। विक्रम ने हमेशा से अमृता की तलाश की थी। उसने मेरे साथ शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वह जानता था कि मेरे पूर्वजों के पास एक पुरानी किताब थी जिसमें अमृता का रहस्य छुपा था। उसने मुझे धोखा दिया।
मेरे परिवार को मारा और मुझे अपने जादू से बांध दिया। मैं अमर हो गई, लेकिन मेरी आत्मा पीड़ा में फंसी रही। हवेली की हर आत्मा विक्रम के जादू का शिकार है और अब वह अपनी ताकत को और भी बढ़ाकर इस पूरी दुनिया को अपने अधीन करना चाहता है। दूसरा ट्विस्ट, विक्रम की असली योजना। रघु को अब सब कुछ समझ में आ गया था। विक्रम की असली योजना न सिर्फ अमर होना थी, बल्कि उन सभी आत्माओं को कैद करना था जो किसी न किसी तरह से इस तिलिस्मी जाल में फंस गई थीं। वह अपनी शक्ति को बढ़ाकर इस दुनिया के हर व्यक्ति को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। विक्रम की योजना बहुत बड़ी थी और इस जाल में फंसने वाली हर आत्मा उसे और ताकतवर बना रही थी। रघु को अब यह तय करना था कि वह इस सब का कैसे अंत करे। डायन ने कहा, तुम्हें मेरे साथ मिलकर विक्रम की आत्मा को खत्म करना होगा। वह कमजोर हो चुका है, लेकिन उसके पास अब भी एक आखिरी शक्ति है। अगर तुमने समय रहते उसे नहीं रोका तो वह पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेगा। रघु ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं इसे खत्म करूंगा। अंतिम युद्ध, हवेली की आत्माओं का विद्रोह। रघु ने किताब के आखिरी पन्ने पर लिखे मंत्र को जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र के पहले शब्द निकले, हवेली के चारों ओर की आत्माओं में हलचल शुरू हो गई। वे सब जैसे जागने लगीं, लेकिन इस बार वे विक्रम के नियंत्रण में नहीं थीं। रघु के मंत्र की शक्ति उन्हें विक्रम से मुक्त कर रही थी। विक्रम ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? रघु पिलावत हो, तुम भी मेरी तरह अमर हो सकते हो। यह सब तुम्हारा भी हो सकता है। रघु ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। वह जानता था कि यह सब विक्रम का जाल था। रघु ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मंत्र के आखिरी शब्द बोले। तभी एक तेज चमक हवेली के चारों ओर फैली और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। विक्रम की आत्मा चीखने लगी, लेकिन इस बार उसकी चीख में ताकत नहीं थी। रघु ने देखा कि हवेली की हर आत्मा अब विक्रम की ताकत के खिलाफ विद्रोह कर रही थी। उन सभी आत्माओं ने मिलकर विक्रम की आत्मा को घेर लिया। विक्रम की ताकत अब कमजोर पड़ने लगी थी। विक्रम ने आखिरी बार चिल्लाते हुए कहा, तुमने मेरी योजना को नष्ट कर दिया रघु, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अंतिम ट्विस्ट, रघु का बलिदान। रघु ने देखा कि विक्रम की आत्मा अब लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन हवेली की शक्ति अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। किताब में लिखा आखिरी बलिदान अब सामने था। उसे समझ आ गया कि उसे अपनी आत्मा का एक हिस्सा इस जादू को खत्म करने के लिए देना होगा। डायन ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें यह बलिदान करना होगा। इसके बिना विक्रम का जादू पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। रघु जानता था कि यह बलिदान आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इसे पूरा करेगा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और किताब के अंतिम शब्द बोले। हवेली की आत्माएं शांत हो गईं और विक्रम की आत्मा एक भयंकर चीख के साथ हमेशा के लिए गायब हो गई। रघु ने अपनी आत्मा का एक हिस्सा हवेली में छोड़ा और जैसे ही उसने यह बलिदान किया, हवेली का अंधकार धीरे धीरे छंटने लगा। हवेली की दीवारें ध्वस्त हो गईं और सभी आत्माएं मुक्त हो गईं। सच्चाई का खुलासा, डायन की मुक्ति। डायन, जो अब उस औरत के असली रूप में आ चुकी थी, ने रघु की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने कहा, तुमने मुझे और इन सभी आत्माओं को मुक्त कर दिया। अब हम सब शांति में जा सकते हैं। रघु ने थके हुए स्वर में कहा, यह सब तुम्हारे लिए था। और जैसे ही उसने यह कहा, हवेली की आखिरी परतें भी टूट गईं। रघु ने देखा कि हवेली अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी और उसके आसपास का सारा अंधकार खत्म हो चुका था। डायन की आत्मा धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई और रघु ने एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी, लेकिन इसके लिए उसे अपनी आत्मा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा त्यागना पड़ा था। अंतिम दृश्य, शांति का आगमन।
कुछ महीने बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो चुका था। हवेली अब सिर्फ एक खंडहर थी, लेकिन गांव के लोग जानते थे कि वह एक भूतिया जगह थी जिसे कभी न भूलने वाला इतिहास मिला था। रघु ने अपनी नौकरी फिर से शुरू कर दी थी, लेकिन वह अबैवशों क्या अब पहले जैसा नहीं था। उसने एक महान बलिदान दिया था और उसके अंदर कुछ खालीपन महसूस होता था, लेकिन वह जानता था कि उसने एक भयानक शाप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। वह अब खुद को एक साधारण डाकिया नहीं मानता था, वह एक योद्धा था जिसने अंधकार को हराया था। कहानी का अंत, प्रेम, बलिदान और शाप का अंत इस तरह। डायन और डाकिया की यह प्रेम और बलिदान की कहानी खत्म हुई, जहां सस्पेंस, थ्रिलर और रहस्य ने एक ऐसा जाल बुना था जिसने कई आत्माओं की मुक्ति का रास्ता तैयार किया। यह डैकोब है। रघु ने न सिर्फ विक्रम की आत्मा को खत्म किया, बल्कि एक डायन की पीड़ा को भी समाप्त किया और इस प्रक्रिया में खुद को भी नया रूप दिया। आप भाई की तो दोस्तों, आज आपने सुनी एक ऐसी कहानी जिसने आपकी रूह तक को हिलाकर रख दिया होगा। एक ऐसी हवेली जहां प्रेम ने भय का रूप धारण कर लिया, महारुबाई, और हर मोड़ पर मौत दस्तक दे रही थी। रघु ने जो देखा वो कोई आम इंसान नहीं देख सकता था। उसने अंधेरे से लड़ाई लड़ी, लेकिन उसने एक ऐसा बलिदान दिया जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या आप इतने बहादुर होते हैं? डर से भागना आसान है, लेकिन क्या आप उस खौफनाक हवेली के अंदर कदम रखते जहां हर कोने में मौत आपकी इंतजार कर रही होती? इस कहानी से हमने सीखा कि लालच हमें ऐसे अंधेरों में धकेल सकता है जहां से वापस आना नामुमकिन है। विक्रम की चाह उसे अमरता नहीं बल्कि भयानक अंत की तरफ ले गई। लेकिन दोस्तों, ये सब सिर्फ एक शुरुआत है। डर अब भी जिंदा है और हो सकता है अगला शिकार आप ही हों। अगर आप और ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं जो आपको सोने न दें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करें और हाँ, शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्त भी इस खौफनाक सफ़र का हिस्सा बन सकें। क्योंकि दोस्तों, डर सबको नहीं मिलता और जिसने एक बार इसका सामना कर लिया वो कभी भी वैसा नहीं रहता। मैं हूँ हॉरर राहुल और ये थी एक और सस्पेंस से भरी डरावनी दास्तान। अगली बार फिर लौटूंगा एक और ख़तरनाक कहानी लेकर। तब तक सावधान रहिए, क्योंकि अंधेरे में कोई छिपा हो सकता है आपके बिल्कुल पास।